हेलो दोस्तों, अगर आप टीचर हैं, ट्रेनर हैं, कोच हैं या मेंटर हैं और महीने में ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से ना सिर्फ हजारों में बल्कि लाखों में बनाने में इंटरेस्टेड हैं, तो आज का वीडियो आप ही के लिए है। इस कोरोना काल में, कोरोना पेंडेमिक ने जहां हजारों लाखों चैलेंजेस पैदा किए हैं, वहीं बहुत सारे लोगों के लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज भी आई हैं। ऑनलाइन टीचिंग उन्हीं में से एक है। तो अगर आप रिलेटेड एरिया से हैं, तो कैसे ऑनलाइन टीचिंग करके, कैसे ऑनलाइन कोर्सेज तैयार करके आप अपनी स्केलेबिलिटी को बढ़ा सकते हो, आप अपने मार्केट साइज को बढ़ा सकते हो और कैसे घर बैठे एक्टिव या पैसिव फॉर्म की ह्यूज बहुत बड़ी बड़ी इनकम्स को जनरेट कर सकते हो, मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखते रहिएगा और ध्यान रखिएगा, कोई लाइन मिस मत कीजिएगा। हर लाइन अपने आप में लाखों रुपए की है। दोस्तों, बचपन से सुनता आया हूं, जो हमारे हिंदुस्तान की सबसे एलीट क्लास है, जिसको मैं बोलना चाहता हूं विद्वान क्लास है, ये लोग जो दूसरे लोगों को टीच करते हैं, ट्रेन करते हैं, सिखाते हैं तरह तरह के माध्यम से, ये लोग फाइनेंशियली काफी वीक होते हैं, क्योंकि इनका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई होता है या इनकी जो तनख्वाहें होती हैं वो बहुत कम होती है। बदलते समय के साथ बहुत कुछ बदला है। डिजिटाइजेशन ने, ऑनलाइन बिजनेसेस ने, ऑनलाइन वर्ल्ड ने जहां दुनिया में अपॉर्चुनिटीज की भरमार की है, मैं बहुत थैंक्स बोलता हूं आईटी इंडस्ट्री को। इसने हमारी टीचर, ट्रेनर, कोच कम्युनिटी के लिए भी बहुत कुछ किया है। आज की डेट में यही विद्वान लोग हजारों में नहीं बल्कि लाखों में बना रहे हैं इस ऑनलाइन वर्ल्ड में। हां, जरूरत है आपको थोड़ा सा टैक्स सेवी होने की, जरूरत है थोड़ा सा एडवांस होने की, थोड़ा ऑफलाइन से ऑनलाइन सोचने की। और अगर आप ऐसा सोच सकते हैं तो बिलीव कीजिए, आज का जमाना, ऑनलाइन टीचिंग का जमाना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो क्या है ऑनलाइन टीचिंग, कैसे कर सकते हैं, कैसे स्केलेबिलिटी कर सकते हैं, कैसे बहुत बड़ा गेम इसको बना सकते हैं आप अपने लिए, ये मैं थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगा। सब्जेक्ट डिटेल में समझने की जरूरत है, आल्दो फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो बहुत छोटा रहे, लेकिन लास्ट तक वीडियो को बहुत ध्यान से देखते रहिएगा। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं ऑफलाइन टीचिंग और ऑनलाइन टीचिंग में फर्क क्या है। ऑफलाइन टीचिंग में जहां पर आपकी रीच बहुत लिमिटेड होती है, वहीं ऑनलाइन टीचिंग में आपकी रीच बहुत बढ़ जाती है। सपोज आप मुरादाबाद में रहते हैं और वहां पे आप टीचर हैं, वहां पे आप पढ़ा रहे हैं, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, तो आपके पास जो बैच होगा मैक्सिमम लोकल सिटी का होगा। अगर कोई चाहे दिल्ली का स्टूडेंट आपसे पढ़ना, तो शायद आप उसको नहीं पढ़ा पाएंगे। ऑनलाइन टीचिंग में आप अपने सिटी में, चाहे वो मुरादाबाद हो या दिल्ली हो या बॉम्बे हो या कैलकाटा हो या कोयम्बटूर हो, कहीं से भी बैठकर आप ना सिर्फ पूरे हिंदुस्तान को बल्कि पूरे वर्ल्ड में कहीं भी बैठे किसी भी स्टूडेंट को पढ़ा सकते हो। तो आपकी जो रीच है, सबसे पहले वो ग्लोबल हो जाती है। दूसरा, जब आपकी रीच ग्लोबल हो जाती है तो आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बढ़ जाएंगे। अगर आप एक सिटी के स्टूडेंट्स ही सिर्फ पढ़ाएंगे और माना दिन में सिर्फ आप 10 बैच कर रहे हो, बहुत होते हैं 10 बैच, अगर एक एक घंटे का भी बैच करेंगे तो 24 घंटे में 10 घंटे आप टीचिंग कर रहे हैं और हर बैच में माना 10-10 बच्चे हैं, ये ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, तो 100 बच्चों को आपने पढ़ाया। लेकिन अगर आपकी रीच पूरे इंडिया में हो गई और हर सिटी के 10-10 स्टूडेंट्स भी आपके पास आ रहे हैं, तो सोचिए कितना बड़ा आपका बिजनेस हो सकता है। ठीक है, आपका हर बैच 100 का हो सकता है, हर बैच 200 का हो सकता है। आज के समय में आपका बैच, जब आप सोचते हो कि किसी गली मोहल्ले का है, तब आपका बैच सिटीज का होगा। 10 बच्चे बॉम्बे से, 4 बच्चे कैलकाटा से, 3 बच्चे दिल्ली से, इस तरीके से। तो आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत बढ़ सकते हैं और आपका इसके साथ साथ जो फेम है, ब्रांड है आपका खुद का, वो भी बहुत बढ़ सकता है। जब आपका रीच बढ़ गया, आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गए, तो डेफिनेटली आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स है वो बढ़ गया आपका। आप जहां एक दिन में 100 बच्चों को पढ़ा रहे थे, वहां हो सकता है आप एक दिन में 500 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो, 1000 को पढ़ा रहे हो, 2000 को पढ़ा रहे हो, नंबर कुछ भी हो सकता है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं टेक्निकल स्टफ, ध्यान से सुनिए। 2 तरह से ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं आप। नंबर 1, लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस सेम है जैसे आप ऑफलाइन क्लासेस करते थे।
आपके पास एक अपना बैच का रूम होता था या ट्यूशन कोचिंग का एक रूम होता था जहां पे आप बैठ के पढ़ा रहे थे, या अगर आप ग्राउंड में ट्रेनिंग करते हैं तो वहां बैठ के आप ट्रेनिंग करते थे, क्रिकेट की ट्रेनिंग करते थे। यानी कि फिजिकल जो आप ट्रेनिंग, टीचिंग, कोचिंग जो भी कर रहे थे, अब आप उसको लाइव कर सकते हो। आप अपने मोबाइल से इंटरनेट यूज करते हुए, किसी अच्छे सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए आप अपनी रीच को बढ़ा सकते हैं, और एक साथ जहां लिमिटेड स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे वहां लाइव होके आप अनलिमिटेड स्टूडेंट्स को ऑल इंडिया और मे बी वर्ल्ड वाइड कहीं भी पढ़ा सकते हो। सिर्फ आपकी सोच को लोकल से ग्लोबल करना है। जी हां, ध्यान से सुनिए, आपकी सोच को लोकल से ग्लोबल करना है। अगर आप अच्छे टीचर हैं, अच्छे कोच हैं, अच्छे ट्रेनर हैं, तो आपको इसका फायदा बहुत ज्यादा मिलने वाला है, बिकॉज जहां आप फेमस हैं सिर्फ एक सिटी में, अब आपके पास चांस है पूरे हिंदुस्तान में या मे बी ग्लोबली फेमस होने का। मान लीजिए आप मैथमेटिक्स के बहुत अच्छे टीचर हैं, या आप क्रिकेट के बहुत अच्छे कोच हैं, या आप बहुत अच्छा म्यूजिक सिखाते हैं, या आप बहुत अच्छी आर्ट सिखाते हैं। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं सक्सेना सर की क्लास। अब सक्सेना सर की क्लास दिल्ली में तो बहुत फेमस है, तो ज्यादा से ज्यादा दिल्ली का स्टूडेंट तो उनके पास पहुंच पा रहा है, लेकिन बॉम्बे वाला क्या करेगा, कैलकाटा वाला क्या करेगा, अंडमान निकोबार में बैठा स्टूडेंट क्या करेगा? क्या उनके पास कोई तरीका है सक्सेना सर की क्लास को अटेंड करने का? आंसर इज नो। लेकिन अगर ये सक्सेना सर ऑनलाइन है तो ये अपनी क्लासेस को ऑल इंडिया कहीं भी पहुंचा सकते हैं। फेम पहुंचेगा तो स्टूडेंट का नंबर बढ़ेगा, स्टूडेंट का नंबर बढ़ेगा तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, फायदा ही फायदा है। अचीवमेंट के साथ कुछ प्रॉब्लम भी है लाइव क्लासेस में। प्रॉब्लम यह है कि जो फॉर्म ऑफ इनकम है वो एक्टिव इनकम ही है। मतलब क्या हुआ एक्टिव इनकम का? आपने काम किया, आपको पैसा मिला, आपको काम किया, आपको पैसा मिला, आपने फिर काम किया, आपको फिर पैसा मिला। जैसे ऑफलाइन क्लास में अगर आप दिन में 10 बैच लेंगे तभी तो पैसा आएगा। अगर अगले दिन आपकी तबीयत खराब है या 10 दिन के लिए आपको घूमने जाना है और बैच नहीं ले पाएंगे तो पैसा आप नहीं कमा पाएंगे। सेम प्रॉब्लम लाइव क्लासेस में भी है। अगर आपने लाइव क्लासेस लिया तो रिटर्न आएगा, अगर लाइव क्लास नहीं लिया तो रिटर्न नहीं आएगा। दूसरा, अगर आप हैं भी तो डे एंड नाइट, दिन में 5 बैच, दिन में 10 बैच, आपको डे एंड नाइट वही काम करना है, बार बार करना है, बार बार क्लासेस लेनी है, बार बार सेम क्वेश्चंस हैंडलिंग करनी है, बार बार सेम माथा खपची करनी है दोस्तों, जो कि कई बार बहुत बोरिंग, बहुत मोनोटोनस एंड ब्लड सकिंग हो जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम लाइव क्लासेस में भी रहने वाली है, और इस समस्या का समाधान मिलेगा आपको फार्मूला नंबर 2 जो मैं अब बताने वाला हूं। वो है दूसरा तरीका ऑनलाइन क्लासेस का या ऑनलाइन टीचिंग का, रिकॉर्डेड क्लासेस या ऑनलाइन कोर्सेस। बहुत ही अमेजिंग तरीका है, बिकॉज इसमें आप जो भी टीच कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम आपका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में होता है और ये आपका एक प्रोडक्ट बन जाता है। इसको आप किसी अच्छे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ लॉन्च कर सकते हैं। सो अब आपका सारा एजुकेशन मटेरियल एक प्रोडक्ट के रूप में, ऑनलाइन कोर्सेज के रूप में पैक हो गया। आपने इसको लॉन्च कर दिया और अब डे एंड नाइट आपको बच्चों को या स्टूडेंट्स को टीच करने के लिए खुद मेहनत नहीं करना पड़ता है बार बार, बल्कि वो रिकॉर्डेड प्रोग्राम बार बार चलेगा और आपको पैसा ऑटोमेटिकली आएगा। आपका स्टूडेंट अपने मन चाहे समय पर इसको रात को 2 बजे भी देखेगा, समझेगा, सीखेगा, सुबह 5 बजे भी देखेगा, सुबह 10 बजे भी देखेगा, और आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका स्टूडेंट सीख रहा है, पढ़ रहा है, जबकि हो सकता है आप अपने घर में नेटफ्लिक्स पे मूवी देख रहे हो, या सो रहे हो, या दुनिया में कहीं घूम रहे हो। ये रिकॉर्डेड कोर्सेज किसी भी एरिया में हो सकते हैं। ये रिकॉर्डेड कोर्सेज एक अच्छे म्यूजिशियंस के हो सकते हैं। आप अपनी आर्ट क्लास ले सकते हो, आप अपनी डांस क्लास ले सकते हो, आप लोगों को कारपेंटिंग करना सिखा सकते हो, आप लोगों को लैंग्वेजेस सिखा सकते हो, आप लोगों को कोडिंग सिखा सकते हो, आप लोगों को मैथमेटिक्स सिखा सकते हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी हमारी एकेडमिक एजुकेशन हैं वो सब सिखा सकते हो। या इस दुनिया जहान में आपको कुछ भी आता है, अगर आपको आता है कि कैसे एक अच्छी प्रेजेंटेशन ली जाती है, ये भी आप एक कोर्स के रूप में लॉन्च कर सकते हैं। अगर आपको आता है कैसे एक अच्छा इंटरव्यू दिया जाता है, कैसे अच्छे ग्रुप डिस्कशंस किए जाते हैं, तो इसके ऊपर भी आप कोर्स बना के डाल सकते हो। ये कोर्सेज इंडिविजुअल पर्सन्स के भी हो सकते हैं, ये कोर्सेज इंस्टीट्यूट्स के भी हो सकते हैं, ये कोर्सेज यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के भी हो सकते हैं, ये कोर्सेज सर्टिफाइड कोर्सेज भी हो सकते हैं, ये कोर्सेज विदाउट सर्टिफिकेशंस भी हो सकते हैं। और कैसे ये प्रोडक्ट्स आपको रिटर्न देते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई कोर्स बनाया और सपोज एक सिंपल प्राइस 1000 रुपए में उसको लॉन्च किया। अब पहला
काम जो ये है कि आपको बार बार पढ़ाने के लिए काम नहीं करना है, बल्कि आपने जो ये प्रोडक्ट बना लिया है इसकी मार्केटिंग के लिए आपने काम करना है। नाउ आपने ये बेचा कोर्स, फॉर एग्जांपल पहले साल में, मैं बहुत बड़ी फिगर नहीं ले रहा हूं, सिर्फ मे बी 1000 स्टूडेंट्स को आप दे पाए। नाउ 1000 स्टूडेंट ने 1000 रुपए का कोर्स लिया, 10 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट हो गया आपका। नाउ वर्ड ऑफ माउथ से और आपके कोर्स में दम है तो वो आगे बढ़ेगा ही, और कोर्स की दुनिया में ओल्ड इज गोल्ड फार्मूला चलता है। तो नेक्स्ट ईयर 1000 की जगह 2000 लोगों ने लिया तो अगले साल का रेवेन्यू 20 लाख का हो गया, 20 लाख का अगले साल का, पहले साल का 10, 30 लाख का रेवेन्यू आपका कर चुका है ये कोर्स। मान के चलते हैं आपका कोर्स आने वाले 5 साल में आपने 1 लाख लोगों तक पहुंचाया पूरे हिंदुस्तान में। तो 1 लाख इंटू 1000 लगा लीजिए कितना बड़ा टर्नओवर आपके कोर्स ने क्रिएट कर लिया है। आपको फिगर ड्रामेटिक लग सकती है, बट यस दोस्तों, 10 करोड़ का बिजनेस हो गया आपका। टाइम लिमिट आप कुछ भी ले सकते हो, मे बी 2 साल, मे बी 3 साल, मे बी 5 साल, मे बी 10 साल, बट एक प्रोडक्ट 10 करोड़ का रिवेन्यू। और आप कोई लिमिटेशन नहीं है, आप अपना एक कोर्स बना सकते हैं, 2 बना सकते हैं, 3 बना सकते हैं, कितने भी बना सकते हैं। यहां पर मैं एक एग्जाम्पल, बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल कोट करना चाहूंगा, रिलेशनशिप बिटवीन नेटफ्लिक्स एंड यशराज मूवी। यानी कि नेटफ्लिक्स और यशराज मूवीज के बीच का रिलेशनशिप समझिए। नेटफ्लिक्स एक प्लेटफॉर्म है, यशराज मूवी का काम है मूवीज बनाना। तो यशराज मूवी ने मूवी बनाया और उसको नेटफ्लिक्स पे लॉन्च कर दिया। अब वो मूवी बिकता है, बार बार बिकता है, सालों दर साल बिकता है, यशराज मूवीज को पैसा आता है। लेकिन यशराज मूवी वो मूवी एक बार बनाती है, बार बार नहीं बनाती है। तो इसी तरह से आप अपने आप को यशराज मूवी समझो या एक प्रोडक्शन हाउस समझ लो। एज ए टीचर यू आर ए प्रोडक्शन हाउस, जो अपनी नॉलेज स्किल के हिसाब से एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा कोर्स बनाएगा। और ये कोर्सेज आपके प्रोडक्ट्स हैं, आपकी मूवीज हैं, आपको रिलीज करनी है, और जितनी दूर तक ये मूवीज जाएंगी आपको रेवेन्यू जनरेट करके देंगी। आई होप इतने आसान एग्जाम्पल के बाद आपको मामला समझ आ गया होगा। ऑनलाइन कोर्स के बारे में एक चीज बता देता हूं, ग्लोबली स्मार्ट लोग बहुत एक्साइटेड है कोर्स बनाने के बारे में, और बना के बहुत मोटा पैसा छाप रहे हैं। हिंदुस्तान में भी लोग कुछ कुछ समझने लगे हैं, बट मामला अभी भी काफी पीछे है। तो अगर आप अपनी नॉलेज बढ़ाएंगे तो अपने बिजनेस डोमेन को बहुत बड़ा कर सकते हैं। यहां मैं एक चैप्टर टच करना चाहूंगा ब्रीफ में, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम का। एक्टिव इनकम वो होती है जहां पे आप काम करते हो पैसा आएगा, काम करते हो पैसा आएगा, इसलिए जो इनकम है वो लिमिटेड रह जाता है क्योंकि आप लगातार काम नहीं कर सकते। पैसिव इनकम में क्या होता है, आपने एक बार काम किया, वो काम आपको वन टाइम रिटर्न नहीं देता है, वो बार बार आपको रिटर्न देता है। लाइव सेशन, लाइव टीचिंग फिर भी एक्टिव फॉर्म ऑफ इनकम है, लेकिन कोर्स बना के बेचना इज ए कंप्लीटली पैसिव इनकम। आप इसको कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कोई आर्टिस्ट थिएटर करता है, जैसे नसरुद्दीन शाह साहब है हमारे, वो थिएटर भी करते थे, बहुत फेमस थे। अब थिएटर करने में उनको लगता था, वो बोलते ही हैं इनफैक्ट कि यार मेरे को फेम मिलता था, सब कुछ मिलता था, लेकिन वो बार बार एक्टिंग करनी पड़ती थी और रिटर्न्स बहुत कम होते थे। पैसा मैंने तब कमाया जब मैंने फिल्मों में एक्टिंग करना शुरू किया ढंग से, और भर भर के फिल्में मैंने बनाई। क्योंकि जब फिल्म में एक बार एक्टिंग कर दी, फिल्म बन गई, तैयार हो गई, अब वो फिल्म मुझे बार बार नहीं बनानी पड़ती है। अब वो फिल्म जितनी बार बिकती है मेरे को पैसा आ जाता है, बशर्ते वो फॉर्मुलेशन उस टाइप से हो। तो कहते हैं वहां आया काम करने का मजा। तो अगर आप लाइव क्लासेस कर रहे हो तो एक तरह से आप थिएटर कर रहे हो, और अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज बना के काम कर रहे हो तो एक तरह से आप मूवी बना रहे हो। डिसीजन आपका है, आप स्मार्ट लोग हैं, इशारा समझ जाएंगे। मेरा कहना है दोनों कीजिए प्रॉपर कॉम्बिनेशन के साथ। और इतनी कहानी सुनने के बाद आप लोग एक्साइटेड तो हो चुके हो, आप सोच रहे हो कि यार फार्मूला तो ग्रेट है, लेकिन इसको करें कैसे, बिकॉज हम लोग तो इतने टैक्स सेवी है नहीं, कैसे कोर्स बनाएंगे, कैसे लॉन्च करेंगे, रोज की टेक्नोलॉजी मैनेज करेंगे, कैसे करेंगे, बड़ा टफ जॉब है। तो मैं इसके कुछ आंसर देना चाहूंगा कि आज के समय में कोर्स बनाना कोई टफ जॉब नहीं है, आप इसको बड़े ही आसानी से सीख सकते हो। जो आप कर रहे हो उसको आपको सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड करना है। अगर आप जूम मीटिंग के माध्यम से भी रिकॉर्ड करोगे तो आपका कोर्स बन जाएगा। और भी कई तरीके हो सकते हैं, आप कहीं लोकल फोटोग्राफर को या वीडियो मैन को भी हायर करोगे तो वो भी आपको सिखा देगा काम कैसे करना है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ी बात आती है कि यशराज मूवी की तरह आपने मूवी तो बना ली, उससे बड़ी बात आएगी कि नेटफ्लिक्स कहां है। सो मैं आपको प्राउडली इंट्रोड्यूस करूंगा इंडिया स्किल कैपिटल ISC.online।
मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये इंडिया का बेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यहां पे आप 4th क्लास के मैथमेटिक्स से लेकर पीएचडी का मैथमेटिक्स टू केमिस्ट्री टू बायोलॉजी टू आर्ट टू दुनिया का कोई भी कोर्स टीचिंग एजुकेशन दे सकते हो, चाहे वो बुक राइटिंग हो, चाहे एनएलपी कोर्स हो, चाहे पेंटिंग हो, फोटोग्राफी हो, म्यूजिक हो, कुछ भी दुनिया का आप सिखा सकते हैं। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उसके लिए पूरा टेक्निकल टीम है। isc.online पे जाइए, ऊपर हेडर पे आपको मिल जाएगा बिकम एन इंस्ट्रक्टर, और यहां से आपकी कहानी शुरू होगी। पूरी गाइडेंस मिलेगा, पूरा सपोर्ट मिलेगा। दोस्तों, मैं दिल से चाहता हूं कि आप हिंदुस्तान के उन टीचर्स और ट्रेनर्स में आए जो घर बैठे लाखों में पैसा बना रहे हैं। मेरा शुरुआती गोल हिंदुस्तान के 10,000 टीचर ट्रेनर कम्युनिटी को हेल्प करना है, ताकि वो अपने ऑनलाइन एजुकेशन में जाएं, ऑनलाइन कोर्सेज बनाएं और लाखों में कमाएं। आपको इसके रिगार्डिंग कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, आई एम अनुराग के नाम से। मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मेरी टीम आपको फॉलो करेगी और आपको गाइड करेगी। तो दोस्तों, आगे भी आता रहूंगा इस सब्जेक्ट के ऊपर और बात करने के लिए, आपकी सपोर्ट करने के लिए। टिल देन, अनुराग अग्रवाल साइनिंग ऑफ।